आज की रेसिपी मेरे घर में नाश्ते में बना लीजिए, चाय पे बना लीजिए या फिर खाने में बना लीजिए, हर जगह हिट होता है। सब किसी की डिमांड होती है, वही वाला रेसिपी बना लो, या नाश्ता हो, खाना हो या फिर आपका चाय हो। बहुत ही ज़्यादा सभी पसंद करते हैं। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं और बहुत बनाना आसान है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने प्याज लिया है, 2 प्याज, इसको बारीक-बारीक काट लेते हैं। तो आपके पास अगर कोई कटर है, चॉपर है, उससे काट लीजिए और नहीं तो फिर मेरी तरह इस तरह हाथों से आप छोटा-छोटा, छोटा-छोटा काट लीजिए। थोड़ा बारीक ही काटना है, मोटा नहीं रखना है आपको। तो प्याज हमारा यहाँ पे हो गया है और यहाँ पे 7-8 कली लहसुन का लिया है, जिसे छील लिया है। इसे मैं यहाँ छोटे वाले ग्रेटर से ना ग्रेट कर लेती हूँ। आप ग्रेट करने की जगह चाहे तो कूट ले इसे खलबट्टे में। क्योंकि खलबट्टे में ना कोई मोटा कोई पतला बारीक हो जाता है, तो ग्रेटर से अगर ग्रेट कर लीजिए तो बिल्कुल बराबर बराबर ये हो जाता है। और अब मैंने आलू उबाल करके रखा है, तो यहाँ पे आलू को भी मैं मोटे वाले साइड से ग्रेट कर लेती हूँ। आलू उबाल करके छील करके थोड़ा ठंडा कर लेना है और अब इसे ग्रेट कर लेना है। तो ग्रेट कर लेंगे तो आपको एकदम गुठलियाँ नहीं रहेंगी इसमें। बिना गुठलियों के आप इसको मैश कर सकेंगे। और अगर आप हाथों से मैश करेंगे तो इसमें गुठलियाँ रह जाती है, इसलिए आप ग्रेट कर लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे 1 चम्मच तेल डाला है, आधा चम्मच जीरा और अब इसमें डाल लेते हैं जो आलू हमने ग्रेट करके रखा है उसे। आलू को भून लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 चम्मच तेल बहुत काफ़ी है। इसे भून लेते हैं और अब यहाँ पे जैसे थोड़ा-सा भुन जाए ना हल्का-सा, यानी कि 1 से 1.5 मिनट के लिए, तो जो लहसुन ग्रेट करके रखा है उसे डाल लेते हैं। लहसुन के साथ भी थोड़ा-सा भून लेते हैं इसे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें हमें करनी है इसमें। अब डाल लेते हैं धनिया पाउडर, तो 1.5 चम्मच धनिया पाउडर लिया है। अब ले लिया है इसमें हल्दी पाउडर, तो आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तीखा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के साथ में मिक्स कर लेते हैं, यानी कि मसाले के साथ में आलू को फिर से भून लेते हैं। तो भून लेंगे तो मसाले का जो कच्चापन है ना, वो यहाँ पे दूर हो जाएगा, यानी कि मसाला पक जाएगा। और अब जो बारीक प्याज काट रखा है हमने, इसे डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए प्याज को हमने बाद में डाला है, क्योंकि प्याज का जो क्रंच है ना, वो हमें इस रेसिपी में चाहिए। आप चाहें तो स्टार्टिंग में भी डाल सकते थे, लेकिन स्टार्टिंग में डाल देंगे तो प्याज में जो क्रंच है, जो प्याज में एक हल्का-सा कच्चापन आएगा, वो वाला नहीं आएगा। तो इसलिए प्याज को यहाँ पे बाद में डालना है। और अब इसके साथ भी हमें अपने मसाले को भून लेना है, आलू को। तो देखिए, और अब डाल लेते हैं यहाँ पे आमचूर पाउडर। आमचूर पाउडर से थोड़ा खटास, टेंगी इसका स्वाद आएगा। स्वादानुसार नमक डाल लेते हैं और अब फिर से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से चला करके मिक्स कर लेते हैं और अब गैस को बंद कर लेना है। गैस को बंद करके यहाँ पे नींबू का रस निचोड़ लेते हैं, क्योंकि गैस आपका जल रहा हो और अगर आप नींबू का रस डाल देंगे तो थोड़ा कड़वा हो जाएगा। इसलिए कभी भी आप नींबू के रस का इस्तेमाल करें ना किसी भी रेसिपी में, तो आपको अपना गैस बंद कर देना है, तभी आपको नींबू का रस डालना है, जिससे कि उसकी खटास भी बरकरार रहेगी
और उसमें कड़वापन नहीं आएगा, उसका टेस्ट चेंज नहीं होगा। अब यहाँ एक भगोने में पानी लिया है, आधा भगोना पानी लिया है, एक जाली का छाननी रख लिया है बर्तन, और इस पे रख लेते हैं ब्रेड को। तो ब्रेड के कुछ पीसेस मैंने यहाँ पे रख लिए हैं और इसे ढक लेते हैं। तो इसे 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा। इतने में हम एक और काम कर लेते हैं कि जो ऊपर और नीचे का ब्रेड है ना, और मेरे पास थोड़ी-सी ब्रेड की किनारियाँ भी थी, तो मैंने उसका यहाँ पे पीस करके फ्रेश ब्रेड का चूरा बना लिया है, यानी कि ब्रेड क्रम्ब बना लिया है। अब ले लेते हैं एक और बर्तन, इसमें ले लेते हैं मैदा। तो 5 से 6 चम्मच मैंने यहाँ पे मैदा लिया है। थोड़ा-सा नमक डाल लिया है, हल्का-सा, और देख लेते हैं अपने ब्रेड को। ब्रेड हो गया है हमारा। ब्रेड को यहाँ पे सॉफ्ट करने के लिए हमने रखा है, और अब यहाँ घोल बना लेते हैं। गैस को बंद कर दिया है। ब्रेड थोड़ा-सा ठंडा हो जाए, हाथ के सहने लायक, और अब यहाँ पे थोड़ा-थोड़ा पानी डाल करके हमें अपने मैदे का एक घोल तैयार कर लेना है, जो कि न ज़्यादा पतला और न ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पे इस तरह का हमें इसका एक बैटर तैयार कर लेना है। इतने में अब हमारा ब्रेड भी थोड़ा ठंडा हो गया है, तो चलिए इसे बेल लेते हैं। अगर आप गरम करके बेलेंगे ना, तो अच्छे से ये फैल जाता है। वैसे चाहे तो आप ठंडे में भी इसे बेल सकते हैं। आप पैकेट से निकालिए और बेल लीजिए, लेकिन उस पोजीशन में ये अच्छी तरह फैलेगा नहीं। लेकिन अब थोड़ा-सा अगर आप स्टीम कर देंगे, तो ब्रेड आपका सॉफ्ट हो जाएगा, और वो जब आप बेलेंगे तो अच्छे से फैल जाएगा। थोड़ा आप पतला बेल पाएँगे इसे। और अब इसमें 1 से सवा चम्मच फिलिंग डाल लिया है आलू का, और साइड-साइड से जो हमने मैदे का पेस्ट बना रखा है, उसे लगा लिया है, और अब दूसरा ब्रेड रख करके अच्छे से इसे सील कर लिया है। और अब यहाँ किसी भी कटोरी या ग्लास, मेरे पास ग्लास था, तो मैंने उससे यहाँ पे काट लिया है। अच्छे से फ़ोल्ड हो गया है, बिल्कुल चिपक गया है, और बिल्कुल अच्छे से सील्ड हो गया है। इसी तरह चलिए अपने और भी सारे ब्रेड को बेल लेती हूँ, और ये काम आपको जल्दी-जल्दी कर लेना है, क्योंकि ब्रेड फिर ठंडा होगा, तो फिर आप अच्छे से बेल नहीं पाएँगे। तो जब भी आपको लगे कि ब्रेड ठंडा हो रहा है, तो आप उसी छाननी में रख करके उसी गर्म पानी पे उसे छोड़ दीजिए, रख दीजिए, जिससे कि वो थोड़ा गरम रहेगा, और आप इसे निकाल-निकाल करके बेलते रहेंगे, तो अच्छे से फिर बेल पाएँगे इसे। यहाँ पे सील करने के लिए अच्छे से आपको मैदे का पेस्ट लगाना है, क्योंकि फिर अगर तेल में खुल जाएगा ना, तो आपका सारा तेल खराब हो जाएगा। और जहाँ पे यहाँ पे आपको लग रहा है ना थोड़ा-सा ब्रेड, कई बार कहीं-कहीं से होल होता है, जाली-सा रहता है, तो वहाँ आप थोड़ा-सा मैदे का घोल लगा लीजिए। अच्छे से ये सील्ड हो जाएगा। तो सारे ब्रेड को बेल करके मैं एक साथ जल्दी-जल्दी रख लेती हूँ, और फटाफट से इसे भर करके तैयार कर लेती हूँ। और यहाँ पे इस काम में थोड़ा-सा टाइम लगेगा आपको, लेकिन कुछ पाने के लिए थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना आपको। कुछ खाने के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, इतना मैंने तब तक तैयार कर लिया है। अब ऊपर से जो मैदा का घोल हमने बना रखा है, उससे इसे कोट कर लेते हैं। हल्का-हल्का, हमें बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बिल्कुल पतली-पतली सी ब्रश की हेल्प से इसे अच्छे से दोनों साइड से कोट कर लेना है।
तो इस तरह जो जाली बीच में आपको दिख रहा है ना, जहाँ-जहाँ ब्रेड में होल दिख रहा है, तो उससे ये होल आपका बंद हो जाएगा और जब आप इसे तेल में डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। ऊपर से जो हमने ब्रेड क्रम्ब तैयार कर रखा था, उससे इस तरह थोड़ा-थोड़ा लपेट लेते हैं ताकि अच्छी तरह सील्ड हो जाए और ऊपर से बिल्कुल कुरकुरा और करारा हमारा कचौड़ी बनकर तैयार हो। तो हम बना रहे हैं ब्रेड की कचौड़ी। तो आलू की कचौड़ी तो आपने खूब खाई है, लेकिन ब्रेड की कचौड़ी क्या आपने कभी बनाई है? अगर नहीं बनाई है, तो आज मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। चलिए एक तरफ से जैसे ही अच्छा-सा कलर आ जाए, आपको इसे दूसरी तरफ तक पलट लेना है। क्योंकि ब्रेड को फ्राई करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो जो टाइम है वो आपको थोड़ा मसाला बनाने में लगेगा। बाकी जब आपने फिलिंग वगैरह सब कुछ कर ली है, आप एक साथ फिलिंग करके इसे रख दीजिए और आप अपने किटी पार्टी में, आप अपने गेट टुगेदर पार्टी में, आप अपने बच्चों के बर्थडे पार्टी में इस तरह की चीज़ें आप बना कर के सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरा बैच भी मैंने डाल लिया है और ये भी तैयार हो गया है। चलिए सर्व कर लेते हैं और इसके साथ में आप सॉस के साथ में या फिर आलू की पतली सब्जी के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैंने आपको एक तोड़ के दिखाया है, एकदम मसाला चारों तरफ अच्छे से इक्वल फैला हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और आप अपने घर के किसी भी पार्टी में इस रेसिपी को बनाइए, देखिए बहुत ही शाबाशी मिलने वाली है आपको। क्योंकि टेस्ट भी बहुत अच्छा है और समय भी बहुत कम लगेगा आपका। मेहनत भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मिलेंगे फिर अगली बार, अगली रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।